देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल की कार पर पत्थरों से हुए हमले को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान पत्थरों से हमला किया गया है। वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। नई दिल्ली विधानसभा में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जो कि एक शांतिपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है, जहां हाई प्रोफाइल व्यक्ति, अधिकारी और यहां तक कि चुनाव आयोग का कार्यालय भी स्थित है। जब प्रवेश वर्मा वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को देखकर वे घबरा गए होंगे। उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी रकम बांटने के बावजूद भी लोग केजरीवाल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और इसी घबराहट में भाजपा और प्रवेश वर्मा ने अपने गुंडों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया, जो कि बेहद निंदनीय है। आप प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों ने ही उन्हें भाजपा के हमलावरों से बचाने के लिए कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ, तो यह वाकई शर्मनाक है। नई दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि दिल्ली में इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है। मैं इस तरह की सभी हिंसा के खिलाफ हूं। मुझे उम्मीद है कि इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द ठीक हो जाएंगे। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या केस में आए अदालत के फैसले पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी दोष सिद्ध हुआ है, फैसला नहीं आया है। दोषी को कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड ही दिया जाएगा। कौन इसमें शामिल है यह सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मिलीजुली आई थी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर भी डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए थे। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई मामले में सच्चाई सामने लेकर आएगी, लेकिन आज जो भी हुआ मैं उसका स्वागत करता हूं। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक संदिग्ध आकाश कनौजिया को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध के बारे में जानकारी देते हुए आरपीएफ दुर्ग प्रभारी संजीव सिन्हा ने कहा कि हमें मुंबई पुलिस से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। उन्होंने उसका फोटो और टावर लोकेशन साझा किया। उस आधार पर हमने जनरल कोच की जांच की और उसे ढूंढ लिया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया और संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि एलएसी पर संवेदनशील स्थिति है। अब इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर रुख में कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के इस बयान से कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। वहीं अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है और हमने जो रुख अपनाया है उसमें हमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। पिछले साल 21 अक्टूबर को बनी सहमति के बाद भारतीय और चीनी सैन्य पक्षों ने डेमचौक और डेपसांग के 2 शेष विवादास्पद बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुला लिया था। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के कई ब्लॉक स्तर के नेता और कार्यकर्ता शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। नए सदस्यों का स्वागत करते हुए आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हुए पार्टी का काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घर घर प्रचार अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर प्रचार के दौरान केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंककर आपके अभियान को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए प्रचार के दौरान केजरीवाल की कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस घटना का एक वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केजरीवाल के वाहन पर एक पत्थर गिरता देखा जा सकता है। आपने एक्स पर लिखा कि भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के गुंडों ने प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से हमला किया
और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह प्रचार ना कर सके। आगे लिखा गया है कि भाजपाइयों, केजरीवाल जी आपके कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता आपको करारा जवाब देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पुलिस ने रुकवा दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर बनी एक फिल्म, इस फिल्म की आज पत्रकारों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन आज सुबह ही पुलिस ने पहुंचकर इसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी। आप प्रमुख ने कहा कि किसी भी कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है कि पुलिस स्क्रीनिंग रुकवा दे। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं था और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। केजरीवाल ने सवाल किया कि भाजपा इससे इतनी डरी हुई क्यों है। उन्होंने कहा कि मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया कि इसके अंदर पिछले 2 साल में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया है उसके पीछे की कहानी है। कई रहस्यों से फिल्म पर्दा हटाती है। इसके अलावा पुलिस से अनुमति नहीं लेने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि किससे अनुमति लेनी होती है, कहाँ लिखा हुआ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक अदालत ने शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने बताया कि सियालदह अदालत सोमवार को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि यह फैसला 9 अगस्त 2024 को जघन्य अपराध के 162 दिन के बाद सुनाया गया है। आरजीकर मामले में आए अदालत के फैसले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। 5 दिनों तक कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। जो सवाल पीड़ित परिवार ने उठाया है वो जायज है। मुझे लगता है कि पीड़िता ने कुछ जान लिया था जो अगर सामने आ जाता तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समस्या हो सकती थी। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि संजय रॉय दोषी हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संजय रॉय के पीछे जो शक्तियां हैं वो कौन है? दोषी सरकार है, प्रिंसिपल है, वह पूरे प्रशासन का तंत्र है जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे गंगा का पानी हर जगह जाता है, वैसे ही संविधान का दर्शन सभी तक पहुंचना चाहिए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से नहीं निकली। भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली बल्कि उसके बाद मिली। अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो वह संविधान को नकार रहे हैं। वे सभी एजेंसियों, संस्थानों, वित्तीय आर्थिक प्रणालियों, सामाजिक ढांचे से भगवान बुद्ध, गांधी जी, अंबेडकर जी, फूले जी के विचारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि देश का सारा पैसा 2-3 लोगों के हाथ में जाना चाहिए। मोदी जी कहते थे कि अगर उन्हें 400 सीटें मिली तो वे इसे बदल देंगे। जब हमने उन्हें संविधान की वास्तविकता समझाई तो वे इसे सिर पर रखकर संसद में आए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने को लेकर एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधने वाले वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शनिवार को कहा कि वह वरिष्ठ नेताओं के अनुरोध पर पार्टी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भुजबल ने कहा कि 2 दिवसीय एनसीपी सम्मेलन में उनकी मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि सभी मुद्दे सुलझ गए हैं। भुजबल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुझसे 2 घंटे मुलाकात की और इस सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध किया। एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी मुझसे फोन पर बात की और मुझसे यहां आने का आग्रह किया। आपको बता दें कि एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल न किए जाने को लेकर पार्टी प्रमुख अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। गजा को लेकर इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता स्थानीय समय के अनुसार रविवार की सुबह 8:30 बजे से लागू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ऐलान कतर में मौजूद मध्यस्थों ने किया। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा कि समझौते के पक्षकारों और मध्यस्थों के समन्वय के अनुसार गजा पट्टी में युद्ध विराम रविवार 19 जनवरी को गजा के स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। उन्होंने लिखा कि हम निवासियों को अधिक से अधिक सावधानी बरतने और आधिकारिक स्रोतों से निर्देशों का इंतजार करने की सलाह देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।